नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल हिस्ट्री विद फैक्ट्स पर, जहां हम इतिहास को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के उन महान समाज सुधारकों की जिन्होंने सच कहूं तो आधुनिक भारत की नींव रखी। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 19वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा दौर था जब हमारा समाज एक अजीब से चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं थी और दूसरी तरफ तरक्की का रास्ता। और ये परंपराएं ना कई बार रास्ते का रोड़ा बन रही थीं। मतलब एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। उस वक्त समाज कई बहुत ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। सती प्रथा, बहुविवाह और कन्यावध जैसी कुप्रथाओं ने तो महिलाओं का जीवन नर्क बना दिया था। ऊपर से जाति व्यवस्था जिसने समाज को टुकड़ों में बांट रखा था, और इन सब के ऊपर था शिक्षा का अभाव जिसने लोगों को अंधविश्वास की जंजीरों से जकड़ रखा था। और इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण की तरह उभरे राजा राम मोहन राय। उन्हें यूं ही नहीं, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी सोच अपने समय से, आप कह सकते हैं, सदियों आगे थी। 1772 में बंगाल में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही वो असाधारण थे। आप सोचिए, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म का भी इतनी गहराई से अध्ययन किया। ज्ञान की यही जो भूख थी ना, वही उनके क्रांतिकारी विचारों का आधार बनी। उस समय की शायद सबसे क्रूर प्रथा थी सती प्रथा। जरा सोच कर देखिए, एक जीती जागती महिला को उसके मरे हुए पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। ये कोई प्रथा नहीं थी, ये तो समाज के हाथों की जाने वाली एक हत्या थी। और इस क्रूरता ने राम मोहन रॉय के मन पर बहुत ही गहरा असर डाला। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक प्रण बन गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ही भाभी को अपनी आंखों के सामने जबरन सती होते देखा था। वो जो दर्द था, उस दर्द ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि उनकी व्यक्तिगत पीड़ा एक बहुत बड़े सामाजिक न्याय के अभियान में बदल गई। राजा राम मोहन राय ने इस लड़ाई को एक तो नहीं बल्कि हर मोर्चे पर लड़ा। एक तरफ वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने शास्त्रों का ही हवाला देकर यह साबित किया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर सालों की मेहनत रंग लाई। वो ऐतिहासिक दिन था 4 दिसंबर 1829, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन राम मोहन रॉय यही नहीं रुके। उनका मिशन तो बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुविवाह का भी जमकर विरोध किया और विधवाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने की वकालत की। वो ये भी जानते थे कि असली बदलाव तो शिक्षा से ही आएगा। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया और हिंदू कॉलेज व वेदांत कॉलेज की स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अपने इन सारे विचारों को, इस आंदोलन को एक स्थायी रूप देने के लिए राम मोहन रॉय ने एक संस्था की स्थापना की। एक ऐसी संस्था जो उनके सुधार आंदोलन का दिल बनी, और वो थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो मूल मंत्र था ना, वो था एक ईश्वर। मतलब ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। ये तर्क और नैतिकता पर आधारित एक सोच थी। इसने मूर्ति पूजा, फालतू के कर्मकांड और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को सिरे से खारिज कर दिया। राजा राम मोहन रॉय के बाद भी ये मशाल जलती रही। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे कमाल के नेताओं ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली और इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत में फैलाया। और जानते हैं क्या हुआ? ब्रह्म समाज ने जो चिंगारी जलाई थी, वो जल्द ही पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। बंगाल से जो बदलाव शुरू हुआ था, वो अब देश के कोने कोने तक पहुंच रहा था। जैसे कि बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, केशव चंद्र सेन ने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वो अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखें, ताकि उनकी बातें आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। मतलब ये सभी आंदोलन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसी दौर में एक और महान विचारक सामने आए, स्वामी विवेकानंद। उनका दर्शन बहुत ही साफ था कि हमें दूसरों से अच्छी बातें जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब खुले विचार रखो,
पर अपना आत्मविश्वास मत खो। कितना शक्तिशाली संतुलन है ये। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विजन को पूरा करने के लिए विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका आधार था कर्मयोग, यानी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और मिशन ने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। देश भर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलकर समाज सेवा का एक नया ही अध्याय लिख दिया। और हाँ, सुधारों की ये लहर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। दक्षिण में रामलिंगम अडिगल, जिन्हें वल्लालर भी कहते हैं, उन्होंने भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनके लिए भी गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा थी। ये दिखाता है कि उस दौर में पूरे देश में मानवता की एक नई परिभाषा लिखी जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी आंदोलनों का, इन सुधारकों की मेहनत का आज क्या महत्व है? हमारे लिए इन ऐतिहासिक घटनाओं से क्या सबक हैं? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना? क्या 19वीं सदी की वो सामाजिक लड़ाइयाँ आज पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, या क्या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? चलिए जरा इस पर सोचते हैं। देखिए, उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी सती प्रथा, जिसे कानून बनाकर खत्म कर दिया गया। लेकिन आज हमारा समाज दहेज प्रथा जैसी एक और भयानक कुरीति से जूझ रहा है, जो न जाने कितनी महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक बड़ा कारण है। तो लड़ाई अभी भी वही है, बस दुश्मन का चेहरा बदल गया है। और यहीं पर राजा राम मोहन राय का तरीका, उनका मॉडल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। शिक्षा, जागरूकता, लोगों को साथ लाना और सख्त कानून, यही वो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जिसकी जरूरत आज हमें दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए है। देखिए, इन सभी सुधारकों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसकी बुनियाद तर्क, समानता और मानवता पर टिकी हो। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, पर अब सवाल हम पर आता है कि हम उनकी इस विरासत को, इस लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, श्योर, और सबसे जरूरी, हिस्ट्री विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल रिंग, ताकि इतिहास की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।